हिंद। आइए हम जो है अभी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के 1985 में पूछा गया एक जो है प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसे समझने का प्रयास करते हैं, उसे डिकोड करने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट एंड चीफ एंड ऑफ men's uniting preservation of their property। ठीक है जी, ये देखिए जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब जैसे देखो एक बात आप जान लो, यह क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन थे, उसमें हम ये तीसरा क्वेश्चन है, सी नंबर 1C है। इन चारों क्वेश्चन और प्रश्नों में कोई थिंकर, पॉलिटिकल स्कॉलर या पॉलिटिकल साइंटिस्ट के जो है विचारक के एक प्रकार से कह सकते हो कुछ कथन उद्धृत किए गए हैं, मतलब बताए गए हैं, और इन्हीं कथनों को फिर आपको अपने शब्दों में उनकी व्याख्या करनी है, उसके ऊपर अपना कमेंट करना है और अपनी राय जो है व्यक्त करनी है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि द ग्रेट, और पहले देख लो ये कौन थिंकर है, जॉन लॉक है। अब जैसे ही आपको अगर बताया जाए प्लूटो, अच्छा प्लूटो एक आदर्शवादी राजा थे। जब बताया जाए मैकियावेली, अच्छा मैकियावेली एक प्रैक्टिकल थिंकर थे। अच्छा बताया जाए कौटिल्य चाणक्य, अच्छा, तो आपको तुरंत मन में वो कौंधता है कि आखिर वो थिंकर कैसे रहे होंगे, या उन थिंकर ने अपने जो है थिंकिंग में किन किन रचनाओं का रचना किया है और किन किन बातों को बोले हैं। और जब हम यहाँ जॉन लॉक की बात करते हैं तो इनकी राइट टू प्रॉपर्टी जो है बहुत बड़ा जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि इनकी थिंकिंग में हमें जो है पढ़ने को मिलता है, और इनकी जितनी भी आइडियाज़ हैं वह पूरे के पूरे प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन में जो है कि कह सकते हैं कि हम अगर स्टेट का भी निर्माण किए हैं तो प्रॉपर्टी के संरक्षण हेतु ही निर्माण किए हैं, ऐसा इनका मानना है। तो 1C में देखोगे कि द ग्रेट एंड द चीफ एंड ऑफ मेंस यूनाइटिंग। ग्रेट मतलब महान, ठीक है, ग्रेट मतलब महान, चीफ मतलब प्रमुख, मतलब हमारी जो यूनिटी है, या हम जो जैसे किसी एक सिंपल से आप उदाहरण के मानकर चलो कि एक गांव हो गया, कस्बा हो गया, शहर हो गया, या फिर पूरे के पूरे राज्य, नेशन स्टेट या सिविल सोसाइटी वगैरह, हम जो यूनाइट होते हैं, हम एकत्रित होते हैं, जो हमारी इंटीग्रेशन है या यूनिफिकेशन या यूनिटी है, वो किसी एक उद्देश्य के लिए हुआ होगा, किसी एक पर्पस के लिए हुआ होगा, वो तो ऐसे ही हुआ है, ये जरूरी नहीं है। तो द ग्रेट एंड द चीफ एंड ऑफ मेंस यूनाइटिंग, देखो महान और प्रमुख जो हमारा उद्देश्य है पूरे के पूरे मानव का या फिर मनुष्यों का या फिर पुरुषों का यूनाइट होने के लिए इनटू ए कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ कहने का मतलब देखो कॉमनवेल्थ गेम होता है, साझा संपत्ति, ठीक है, एंड पुटिंग देमसेल्फ अंडर द गवर्नमेंट। देखो इस कथन को अच्छे से समझो, इसमें क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कहने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, अब सब व्यक्ति अपने अपने धन की संरक्षण यूं ही नहीं कर सकता है, अपनी सीमा, और जैसे हमारे सीमा पर बॉर्डर पे जवान खड़ा है तो वो तो मातृभूमि की रक्षा करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मातृभूमि में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ज़मीन हो गया, संपत्ति हो गया, जायदाद हो गया, लोगों की सुरक्षा हो गया, इजंट इट। मान लो अगर सेना का जवान हटा दिया जाए तो जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये सब कुकुड़भुंज है, लोग जो है थुर आदमी, इतने बार थुराने के बावजूद भी दूसरे की संपत्ति पर नज़र डालते हैं। हम अपने घर में ताला क्यों लगाते हैं ताकि हमारा धन कोई चोरी ना कर ले। बात समझ में आ रहा है।
यही चीज़ है कि हम अगर यूनाइट होते हैं और कह सकते हो कि पूरे के पूरे मानव अगर एक जगह एकत्रित हो रहा है तो किसी कॉमन वेल्थ के लिए, ठीक है, यह जो साझी संपत्ति है उसके लिए, और सभी कॉमन वेल्थ को फिर एक सरकार के अधीनस्थ और सरकार के अंतर्गत जो है रख देता है। और सरकार इसलिए बनाया गया, देखो सरकार हमने किस लिए बनाया, मान लो कि आप जो है कोई अपना जो है बहुत सारा धन अर्जित कर लेते हो तो चोरी होने का डर रहता है, चोरी देखते होता है, बैंक ATM भी लूट लिए जाते हैं, चोरी तो हर जगह होता है। अब चोरी होता है तो आप कहाँ जाते हो, पुलिस स्टेशन, चलो भाई हम कंप्लेन लिखाएंगे। अब पुलिस किस लिए आ गया भाई बीच में, ताकि आपके धन को खोज सके या फिर कोई चोरी ना कर सके, इसकी व्यवस्था वो सुनिश्चित कर सके। अब पुलिस कौन लाएगा, तो सरकार बनाएगी, सरकार कौन बनाएगा, तो जनता बनाएगा। तो अल्टीमेट कहने का मतलब है कि हम सरकार का निर्माण इसलिए करते हैं ताकि हमारे संपत्ति का संरक्षण और संवर्धन हो सके। बात समझ में आ गया। हमारा एक होने का उद्देश्य क्या है, कॉमनवेल्थ की सुरक्षा, सरकार का निर्माण, और कॉमनवेल्थ और सरकार का निर्माण का उद्देश्य क्या है, संपत्ति और प्रॉपर्टी की सुरक्षा। तो जॉन लॉक का ये कथन है कि the great and the chief end of the men's uniting to a commonwealth and putting themselves under the government is the preservation of the property। समझ में आ गया भाई। So that's all। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।